वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि राहिला एक मेकअप करके दिखाने वाली है हमें। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा सा ब्राइडल मेकअप है, स्पेशली जो पंजाबीज और पठान की फैमिलीज में दोपहर की शादियां होती हैं तो ऐसे दुल्हनें किस तरह से तैयार हो। बहुत ज्यादा हाई हैवी मेकअप जो होता है बहुत ही इरिटेटिंग होता है, अच्छा नहीं लगता। और फोटोग्राफर हमारे साथ मौजूद है, नदीम साहब ने भी यही कहा है कि जब पिक्चर्स हम लेते हैं तो कुछ अजीब सा लुक आ रहा होता है, तो सॉफ्ट मेकअप की बात ही कुछ और होती है और आपकी नेचुरल जो चीजें होती है ना वो भी इनहांस हो रही होती हैं इसके साथ साथ। तो राहिला से मैं पूछना चाहूंगी, अभी ब्रेक पे जब हम थे तो क्या कर रहे थे वो खुद ही आपको बताएंगी। जी राहिला। जी, जब ब्रेक पे गए मैंने इनकी स्टाइलिंग और बेस कंप्लीट कर दिया क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट था, इस वजह से मुझे सब कर दिया। अब हम इनका आइस मेकअप और बाकी का मेकओवर अभी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सही है जी, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। और क्या करेंगी सबसे पहले, क्या बेस बनाकर बेस बना दिया आपने? जी, बेस ठीक है जी, जबरदस्त। है। हाँ, टाइम की शॉर्टेज की वजह से अच्छा किया। तो बेस के बाद हम, कितनी प्यारी ब्राइड है यार। बॉल में पानी चाहिए था। बॉल में पानी चाहिए, ठीक है अभी आ जाता है बॉल में पानी। सही है। अभी आप क्या कर रही है राहिला? अभी इनका आइस मेकअप स्टार्ट होगा। आई मेकअप, ठीक है। बेस बनाने के बाद क्या सबसे पहले आई मेकअप जरूरी है? नहीं, आप कंट्रोलिंग करके बाकी ब्लशर वगैरह दे सकती हैं। अच्छा, अपने अपने स्टाइल से करते हैं। अपना स्टाइल है। अगर नदीम साहब इस तरह की ब्राइड बैठी है अभी सिंपल ऐसे ही, थोड़ा सा हल्का सा बेस बनाया हुआ है, मेकअप किया हुआ है, अगर इसकी पिक्चर लेंगी तो किस तरह की, मतलब इसमें भी कोई पोज स्टाइल्स वगैरह? नहीं, इसके इस तरह की जो पिक्चर्स होती हैं वो इसलिए लेते हैं कि दिखा रहे होते हैं इस वक्त जो मैंने आप बताया ना लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, वो आजकल पार्लर में ब्राइड को तैयार करते हुए भी हम एक्सपोज कर रहे होते हैं, फोटोशूट चल रहा होता है, तो ये उसमें बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन चलता है। बिफोर आफ्टर वाला नहीं चल रहा। अच्छा। लेकिन इस वक्त जो है ना एक सिनेमाटोग्राफी चल रही है, इसके अलावा फोटोग्राफी में भी पूरा तैयार करते हुए दिखाते हैं। मैंने बताया कि लेटेस्ट चीजें आ रही हैं, हर बंदा चाहता है कि कुछ नई हो, नया चीज। हाँ बिल्कुल। कुछ नए में जो है ना वो इस तरह की चलता है कि जब पार्लर में तैयार हो रही होती हैं, मेकअप चल रहा है उनका, ठीक है, बेस लग रहा है, तो हम वो भी कुछ क्लिप्स उठा लेते हैं उनके एल्बम को और बेहतर बनाने के लिए या उनकी मूवीज वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए, तो ज्यादा अच्छा सा लुक आता है। अब जब किसी एक को देख लिया ना, फिर दूसरी बार होता है कि फ्रेंड्स और कजन्स में देखते हैं लोग बहुत सारे, तो कहते हैं यार नदीम साहब को बुलवा दो यार, हमारे अभी वही काम करें। अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। जी, लाइन बन जाती है जब हम एक फैमिली का काम कर रहे होते हैं तो उनके रिलेशन के या उनके फ्रेंड सर्कल में जो होते हैं वो फिर दोबारा बुलाते हैं हमें, ये हमारा साथ चलता रहता है। और फिर बिहेवियर भी तो दिखा जाता है ना कि आपका बिहेव कितना अच्छा है लोगों के साथ, क्लाइंट्स के साथ। जब आपने कहा कि कुछ इरिटेटिंग भी होते हैं, उनके साथ आप भी वैसे ही शो करा रहे होते हैं या फिर बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ? हमारा काम है प्यार मोहब्बत से काम करना है, क्योंकि हमने काम करना है। और सबसे बड़ी चीज हमारी जो नेचर है ना, अगर हमने उनको इम्प्रेस कर लिया फैमिलीज को, फिर उनके पूरी फैमिली जो होती है, पूरा खानदान, वो फिर हमसे काम कर रहा है, फिर वो हमें आगे भी रिफर करते हैं कि यार आप इनसे काम कराएं। सही, ठीक है। पानी आ गया, पानी भी लेते हैं हम। पानी चाहिए था। अच्छा, पता कि जब ये ले, काफी है इतना, नहाना तो नहीं है ना? ठीक है, सिर्फ मेकअप के लिए इतना काफी है पानी। ओके, किस लिए मंगवाया मुझे भी तो जरा बताएं। ये हम जब इनके आप क्यों मेरी पूरी टीम से काम करवा रही हैं, मुझे भी तो पता चले। आई शेड को थोड़ा वेट करके यूज किया जाता है। अच्छा, शेडो के लिए। तो अगर हमारे पास पानी उस टाइम अवेलेबल नहीं था तो हमने कंटूरिंग, मैंने जब तक कंटूरिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी इनकी, मतलब वो होता है ना कि स्टेप बाय स्टेप वो लकीर के फकीर होते हैं कुछ लोग के, बस इसके बाद यही करना है तो करना है। टाइम भले ही शॉर्टेज हो और कोई भी प्रॉब्लम हो। किस तरह का आई मेकअप करेंगी आप? उनके बहुत सॉफ्ट मेकअप करेंगे, फाइस कर सॉफ्ट मेकअप। जी, आईब्रोज के लिए कौन सा कलर लिया आपने? ब्राउन। ब्लैक क्यों नहीं लिया? अच्छा अच्छा, इसलिए। नदीम साहब, कुछ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ब्राइड को जब तैयार करने गए हो तो उसके आईब्रोज बहुत ही ज्यादा ब्लैक जिन टाइप लग रहे हो? जी, अक्सर हुआ है ऐसा। जी, होता है। और आजकल मैंने देखा है कुछ ब्राइड में ऐसी भी मिली हैं जिनकी बहुत मोटी मोटी होती है, तो उसको फिर हम एडिट जब कर रहे होते हैं पिक्चर तो उनमें सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हर किसी के फेस पे चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती, ठीक है ना, तो उसको हमें जब हम पिक्चर एडिट कर रहे होते हैं तो उसको फिर हम सेट कर रहे होते हैं। ये बड़ा कमाल होता है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता, नॉर्मल जितनी भी खवातीन उनको क्या पता कि उनके फेस पे किस तरह की चीजें सूट करती हैं।
राहिला बहुत स्लो बोलती हैं? नहीं बोलती हैं स्लो क्या? क्यों? यार ब्यूटी एक्सपर्ट तो बहुत लाउडली और बहुत ज्यादा बोलती हैं। असल में पता है कि अब अपनी अपनी नेचर की भी बात होती है, कुछ लोग हाँ, लेकिन आपको तो बोलना पड़ेगा, अभी मैं तो बुलवा कर रहूंगी। बोले आप? नहीं वैसे आम दिनों बहुत बोलती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बोलती। अच्छा, वैसे कॉमन डेज में बहुत बोलती हैं आप, किसी के सामने नहीं बोलती? नहीं बोलती। ताकि अच्छा ये करती हूँ ना, ताकि मेरा हस्बैंड जो है वो ज्यादा बदनाम हो, मैं ना हूँ, है ना? हम तो वैसे ही हैं। ये वाली बात नहीं है? हम लोग वैसे ही हैं लेडीज तो। हम दोनों ही बहुत बोलते हैं। अच्छा, आप दोनों बहुत बोलते हैं? बहुत बोलते हैं। घर पे कौन ज्यादा लड़ता झगड़ता है? घर पे हम दोनों होते हैं, और आपस में लड़ाई तो हमारी होती ही नहीं है। लड़ाई होती नहीं है? नहीं होती है? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ? नहीं झूठ नहीं है, वो रेगुलर का तो चलता रहता है घर में। मतलब इतनी लड़ाइयाँ होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि लड़ाई कब हो रही है और बात कब हो रही है। हम नाराज भी नहीं होते दूसरे से ज्यादा, बस 1-2 मिनट की लड़ाई होती है। यार नाराज आप दोनों हो गए तो किस तरह से रह पाएंगे? जाहिर सी बात है, अगर आपसे इनको काम पड़ गया तो फिर ये किस तरह से क्यों रहेगा? अगर आपके पास कोई ब्राइड आती है, उसका फोटो सेशन भी कराना है, अगर नाराजगी रही तो काम कैसे करेंगे ये? हम इतना लंबा नाराज होते ही नहीं है, हम 1 से 2 मिनट के बाद खुद ही सही हो जाते हैं। और इतना लंबा नाराज 1 से 2 मिनट? अच्छा जी, 1 से 2 मिनट नाराज रहते हैं। वैसे ज्यादा बोलता कौन है घर पे? ज्यादा ये बोलती हैं घर पर। आप बोलती हैं? ये घर में तो नहीं बोलते, बाहर मैं कैसे मानूं? उनका जुमला सुने आपको क्या कह रही है? क्या कहा? वो कह रही है घर पे नहीं बोलते, बाहर बहुत बोलते हैं। बाहर बहुत बोलते हैं। अच्छा जी। घर में असल नहीं में वो बोलते। क्लाइंट के साथ डील कर करके आदत हो जाती है ना। आदत हो जाती है। और मर्द हजरात जो होते हैं ना, वैसे भी घर पे बहुत ही कम बोलते हैं। हम बाहर बोल बोल के थक चुके होते हैं, घर हाँ, पे आते घर जाते पे- हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं। सुन ले राहिला, घर पे इनको रिलैक्सेशन चाहिए होती है और घर पे आप बहुत ज्यादा बोलती हैं। मैं ज्यादा बोलती हूँ वैसे। हम लोग घर में जैसे 7 कम ही होते हैं, दोनों ज्यादातर बाहर होते हैं। ये अपना उस पे होते हैं काम, मैं अपना होती हूँ वहाँ पर स्लम्स में। लेकिन बहुत कम टाइम रात में मिलता है, तो उसमें जो है बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ये कंप्यूटर पर होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, मैं अपने घर के काम। सही, तो ज्यादा मसरूफियत वाली जिंदगी गुजर जी, रही है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं? मैं फोटोग्राफी, इस वक्त तो मेरा फोटोग्राफी फुल टाइम फोटोग्राफी का कंसंट्रेशन है मेरा, वही काम कर रहा होता हूँ मैं। इसके अलावा जो बाकी टाइम बचता है, अगर शूट है तो ठीक है, वरना जो बाकी टाइम बचता है उस पर जो है ना एडिट पे ध्यान देता हूँ मैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि खुद एडिट करके देता हूँ। खुद एडिट करके खुद देते एडिट हैं? करता हूँ। और पहले करवाया करते थे किसी से? जी पहले करवाया करता था। असल में, कैसा लगता है खुद काम करना और करवाना लोगों से? मुझे बहुत ज्यादा फर्क लगता है। कहते हैं ना, अब अच्छा ये होता है कि जो शूट करके आ रहा है वही एडिट करे। वही एडिट करें। उसकी वजह ये है कि उसको पता होता है कि उसने क्या एक्सपोज किया, उसको कैसे एडिट करना है। अगर हम बाहर देते हैं तो हमारी बहुत सारी खामियां उसमें नजर आ रही होती हैं, हाँ जी। क्योंकि जो एडिट कर रहा होता है उसको नहीं पता होता कि हमने किस मकसद से ये शूट किया या ये पोस्ट कैसे हमने एडिट करना है। ठीक है, तो उस पर हम खुद जो काम कर रहे होते हैं, तो हमारा काम का लेवल अच्छा तभी होता है जब हम खुद एडिट भी कर रहे हो, खुद उसकी प्लानिंग कर रहे हो और खुद ही और शूट कर पता रहे हो। होता है ना कि किस चीज को स्किप करना है, किस जी, चीज को बिल्कुल। रखना है। जी, बिल्कुल और ऐसे। जब आपने किसी और एडिटर को दे दिया तो उसने आपकी गलती को ही सामने रख वो दिया। रेगुलर जो काम कर रहे होते हैं हाँ। ना, तो वो उसमें ही शामिल हो जाता है। सही। उसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगाते, उनके पैटर्न बने हुए होते हैं, उन्होंने तस्वीर कट पेस्ट करके उस पर डालनी होती है। सही, आप तो खुद से ही अपने सारे काम करते हैं। राहिला, आप लड़कियों से भी काम करवाती हैं अपने सैलून में या ज्यादा प्रेफर करती हैं कि खुद ही मैनेज करें? नहीं, लड़कियां होती हैं, लेकिन मेकअप ज्यादातर मैं खुद ही करती हूँ। मेकअप आप खुद करती हैं? जी। इस वजह से कि यार वो मेकअप की बात कुछ और होती है ना, इससे कि बड़ा कोई भी काम अगर मैं कहूँ कि पूरा मैं कर लूँ तो ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सही। अगर मैं मेकअप पे होती हूँ तो स्टाइलिंग के लिए लड़कियां होती हैं, बाकी कुछ और कस्टमर्स को भी डील कर रही आपको होती क्या लगता है कि आपका ज्यादा अच्छा मेकअप होता है या हेयर स्टाइलिंग आप ज्यादा अच्छा करती हैं, या फिर फेशियल्स वगैरह जब करती हैं तो वो बड़ा सेटिस्फाइड होती है? मेकअप। जी। अच्छा, आपको पसंद भी है आई थिंक लोगों को हैं सजाने दूसरों का? के करने के लिए। खुद का नहीं करती? बहुत कम। बहुत लाइट। जी। यार आप वैसे इतनी ब्यूटी हैं, आपको क्या ब्यूटीफुल हैं, आपको क्या जरूरत है मेकअप करने की? Thank you। होता है ना कि जब इंसान अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि नहीं जरूरत है थोड़ी सी। ठीक है जरूरत है थोड़ी सी, ओके। नहीं यार, पता है कि जब वो इंसान का फेस अच्छा हो ना, खासकर फेशियल वगैरह जब किया हुआ होता है तो स्किन अच्छी हो रही होती है। फेशियल का क्या कहेंगी राहिला? फेशियल कितने मंथ्स में करवाना चाहिए, कितने दिनों में करवाना चाहिए एज वाइज? फेशियल जो है आपको कम से कम मंथ में एक बार तो जरूर लें आप।
और अगर आप और अगर आप नहीं ले सकते तो कम से कम घर में क्लींजिंग खुद कर सकती हैं, वरना आके सलून में डीप क्लींजिंग तो कम से कम लाजमी करवाएं, क्योंकि इसलिए आज हमारी जो है ना फिजा में इतना गिरदो गुबार होता है, बाहर जाते हैं लोग, उससे मिट्टी धूल वगैरह से बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम होती है। ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स बहुत ज्यादा हमारे पास ज्यादा इन्हीं के केस आते हैं कि ब्लैक हेयर्स हो गए, व्हाइट हेयर्स हो गए, इस तरह के। तो इसके लिए तो हम लोग लास्ट में कहते हैं कि आप लोग जरूर क्लींजिंग कम से कम जरूर कंटिन्यू रखा करें। सही। इनके लैशेस देंगे। लैशेस का भी ये होता है कि अगर आप अक्सर लोग लैशेस लगाते हैं तो बहुत हैवी कोई लगा देता है, हाँ। तो वो ब्राइड बैठी हुई होती है बेचारी की, आंखें नहीं खुल रही होती कि किस तरह वो मैनेज करे इसको। अच्छा, फिर लोग समझते कि दुल्हन कितना शर्मा रही है। नहीं, ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी आती है। अच्छा। जब आईलैशेस ठीक ना लगी हो ना, तो दुल्हन की लगता है आधी आंखें बंद है, या वो नशीली आंखें कह सकते हैं, वो उस तरह की लगती है। हम जितनी भी कोशिश कर लें, उनकी आंखें पूरी खुली होंगी, लेकिन लगता है हाफ जो है ना थोड़ी आधी बंद है। और आपको पिक्चर्स लेने के लिए उनकी खुली आंखें चाहिए होती हैं। वो फिर वो जब नीचे करके अक्सर लग जाती है। अक्सर मैंने देखा है कि जो ब्राइड आती है ना, उनके नीचे करके लगी होती है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। ब्राइड को समझाना भी जाहिर है उनकी गलती नहीं होती, ठीक है ना, तो वहाँ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एडिट में भी नहीं सही होती, तो इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल आता है। तो कोशिश मेरी ये होती है, इनको भी आके बोलता हूँ कि इन चीजों पे ध्यान दें। एक ये हो गया, फिर दूसरा दुपट्टा सेटिंग, क्योंकि हमारी जो पोजिंग वगैरह हो रही होती है वो दुपट्टे को लेके ज्यादा हो रही है, तो ब्राइडल खासकर, ठीक है ना। तो दुपट्टा सेटिंग अगर अच्छी नहीं है तो पूरा लुक आपका खराब हो जाता है। सही। दुपट्टा सेटिंग में क्या चीज बुरी लग रही होती है? अक्सर जो है ना वो ब्यूटिशियंस क्या करती हैं, वो बड़ा अलग सा लुक देके ना पिनअप बहुत ज्यादा कर देती हैं। जब बहुत ज्यादा पिनअप कर देती है ना, वो लुक नहीं आता। अच्छा, हम ब्राइड को जब कहते हैं कि आप ये पिन निकालो, तो वो मना कर देती हैं, क्योंकि ब्यूटिशियन उनको डायरेक्शन दिया होता है कि आपने इसको छेड़ना नहीं, दोबारा नहीं लग सकता। लेकिन क्योंकि जाहिर है मेरी वाइफ जो है ब्यूटिशियन है, मुझे इन चीजों को पता है, तो मैं खुलवा करके उनका लुक अच्छा करके काम करने की कोशिश करता हूँ। तो इस चीज का बड़ा ही फायदा है, मतलब एक बेनिफिट है आप दोनों को एक दूसरे से, बहुत ही अच्छी बात है। तो पिन्स जब बहुत ज्यादा लगा देती हैं, पता है क्या, वो इतना ज्यादा हैवी भी तो होता है ना दुपट्टा, अगर पिनअप ना करें तो दुपट्टा गिर जाएगा। नहीं, हैवी दुपट्टे को रोकने के लिए जो है ना बैक पे पिन लगती है, लेकिन अक्सर जो ब्यूटिशियन है ना वो उसका राउंड शेप दे देती है यहाँ से, तो उससे क्या होता है दुल्हन का फेस बहुत ब्रॉड लग रहा होता है। हाँ। अगर कोई ब्रॉड है, अगर फेस की दुल्हन कोई ऑलरेडी है, तो वो और ज्यादा सोने पे अगर मिल जाती है तो उनका तो बहुत ही ओवर हो जाता है। फिर अक्सर क्या करती है ब्यूटिशियंस की, दोनों दुपट्टे को जो है ना ला के आगे कर देती है, और खासकर जो बल्कि ब्राइड होती है ना उनके लिए करती हैं, तो वो तो बहुत ही चीप लग रहा होता है, फिर हमें उसको अपने मुताबिक पूरा सेट करना पड़ता है। क्या चीप लगता है उसमें? मतलब वो दुपट्टे को पर्सनैलिटी जो है ना एक ब्राइड की निकल के नहीं आती, क्योंकि वो पूरा ड्रेस जो है ना वो स्क्वायर में है, बहुत ज्यादा ब्रॉड कर देता है वो चीजों, तो फिर वो मजा नहीं आ रहा होता है। मैंने जैसे भी बताया तो आपको। क्या करना चाहिए नदीम साहब, ऐसी दुल्हन मतलब ऐसी जो चबी टाइप की होती है, तो क्या सजेस्ट करते हैं राहिला को कि किस तरह का दुपट्टा सेट करना चाहिए? सबसे पहले तो उनकी कंट्रोलिंग अच्छी होनी चाहिए, हाँ, ठीक है ना, ताकि उनका थोड़ा फेस जो है ना लंबे में लगे, ठीक है ना, उससे ब्यूटी निकल के आती है, राउंड फेस में ब्यूटी नहीं आती, ठीक है। सेकंड जो है दुपट्टा आजकल स्टाइल चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, एक तरफ से पीछे से और एक स्ट्रेट, ताकि उसमें लुक भी आता है और एक मॉडल लुक आ जाता है। फिर उसमें पोजेस बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। जब वो सामने से आ रहा था ना, उनका हाफ फेस जो है ना वो कवर्ड भी हो जाता है, तो उनका जो ब्रॉड फेस होता है वो थोड़ा स्लिम हो जाता है, तो उससे लुक अच्छा आ जाता है। सही। खासकर फिर नोज कंट्रोलिंग करना बहुत जरूरी होता है कि उनका कहते हैं नक्श जो है ना वो बिल्कुल खड़ा खड़ा लगे, अच्छा लगे, वो ये चीजें चाहिए होती हैं, ये चीज चाहिए होती है। जाहिर है मैं अपनी वाइफ को कह सकता हूँ, बाकी ब्यूटिशियन को नहीं कह सकता, जहाँ से वो तैयार होकर आई है, लेकिन वो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है वहाँ पर उसको मैनेज करना। सही। ठीक है जी राहिला, और कितना टाइम रह गया है? बस थोड़ा सा रह गया, हमारा आइस मेकअप तकरीबन कंप्लीट पर है। ठीक है, आप मुझे बताती भी रहे साथ साथ क्या क्या है आपने अभी। इनके सिर्फ हम ये ब्लैक से कॉर्नर देंगे। बहुत ही अच्छा मेकअप किया वाकई। अच्छा, ये आई बॉल को आप लोग क्यों अलग से, मतलब अलग से ही कलर दिया जाता है, उसके बाद फिर हाइलाइटर अलग से लगाते हैं, ताकि आईज के कर्व्स जो हमें ज्यादा अच्छी तरह पता चल सके, और ये ब्लैक कलर से आईज जरा खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, आईज और बस मेकअप में अगर आईज मेकअप में ब्लेंडिंग अच्छी हो तो वो मेकअप खुद ही खूबसूरत लग रहा होता है, ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इट्स मीन दैट ब्लेंडिंग करनी चाहिए अच्छे से। अगर कोई ना करे तो क्या लगता है? वो फिर ऐसे लगता है रखे रखे सारे शेड एक दूसरे आ रहे होते हैं, इस तरह जैसे सारे शेड्स रख दिए। जी 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 बिल्कुल सही। और कितना टाइम लगता है? और ब्लेंडिंग हमारी जितनी अच्छी फिंगर से होती है, ब्रश से इतनी अच्छी नहीं, फिंगर से करें ज्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होगी, और ब्रश के खर्चे भी बच जाते हैं।
नहीं, ब्रश भी जरूरी है, लेकिन अपनी अपनी टेक्निक। ये तो असल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, जी जी। हर कोई नहीं कर सकता, मतलब जितनी भी कॉमन गर्ल्स होती हैं, खवातीन हैं, उनके लिए ज़रूरी कि वो ब्रशेस का इस्तेमाल रखें। हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास टाइम है सिर्फ 5 मिनट। जी ठीक है। अब क्या क्या रहता है इनका? मस्कारा रहता है। जी जी, बस मस्कारा, लिपस्टिक, कॉन्टोरिंग पहले कर दी। अच्छा क्या, अच्छा मुझे एक बात बताएं राहिला, जिस तरह आपने इनकी बिंदिया लगाई है साइड मांग करके, ठीक है, वैसे तो हम ये करते थे कि सेंटर की मांग होती थी तो प्रॉब्लम नहीं होती थी, अभी आपने किस तरह से लगाई इनकी बिंदिया? इनकी विद्या हमने स्टाइल बनाते हुए बीच की मांग पे पहले सेटिंग कर दी थी, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम शॉर्ट था, तो इसीलिए हमने तकरीबन सेटिंग इनकी कर दी थी बिंदिया की। सही। और ये बस सेंटर मांग से ही आप निकालें, उसको बाद में आड़े पे लेके जाएं, फिर सही लगती है। आजकल लोग ये होता है कि भाई कहते ये ज्वेलरी चॉइस करते वक्त कम से कम अपने फॉरहेड का जरूर देखा करें। वो फॉरहेड बाज दफा बहुत बड़ा होता है, तो वो ज्वेलरी जो आजकल साइड बिंदिया चल रही है उसमें फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाएं, बिल्कुल लगाएं, ये नहीं मना करी कि नहीं लगाएं, लेकिन अपने कम से कम फॉरहेड को जरूर देखें। और इतनी बड़े बंचेस होते हैं कि हमें सेटिंग में मुश्किल आ रही होती है कि वो ज्वेलरी को तो इंतखाब जरूर अच्छा सा देख के करें। सही। ज्वेलरी का इंतखाब किस तरह से करना चाहिए ये भी हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट में दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे ज्वेलरी डिजाइनर, वो बताएंगे अच्छी तरह से कि किस तरह से इंतखाब करना चाहिए। अच्छा, अपने फॉरहेड का बहुत ही हसीन मेकअप है, बहुत हसीन, बहुत जबरदस्त। इसका क्या फायदा होता है? जैसे हम हाइलाइटर लगाते हैं नॉर्मली जी, हाईलाइट के लिए एक तो ये खूबसूरत लग रहा होता है, ये आजकल लोग आते हैं शिमर ग्लैमर मेकअप, तो ये इसके लिए खूबसूरत लग रहा होता है इसमें। अच्छा, आपके क्लाइंट्स तो बहुत ज्यादा आते होंगे ये मेकअप देखकर। जी आते हैं जी। ये अच्छा लग रहा है, जरा क्लोज करके दिखाएं आईज। इनके लाइनर कंप्लीट। अच्छा, लोग देख रहे होंगे। अच्छा, वैसे पता तो सबको होता है कि हमने क्या लगाया हुआ पर डाला हुआ है। कह रहे होंगे यार ये कौन सी शर्ट पहनी हुई है ब्राइड ने? एप्रन। क्योंकि देखिए इतना महंगा ड्रेस होता है, किसी का कुछ मिस्टेक हो जाए, खराब हो जाए, हाँ, चीजें गिर जाती हैं अक्सर। कॉर्नर किस तरह से बनाते हैं राहिला आप लोग? इनर साइड, अंदर की जानिब जो लिया है ये आप कभी भी लाइनर स्टार्ट लेते वक्त ना फौरन यहाँ से आप स्टार्ट ले लें, यहाँ से लेते हुए बीच से जाएं, ताकि जो एक्स्ट्रा हमारे पास लाइनर है वो यहाँ लग जाए, और जो ये ब्रश है हमने इसको यहाँ चला देना, ताकि यहाँ से बहुत डार्क एकदम से ना लगे। ठीक है। चीजें फैल भी जाती हैं जी जी वगैरह से जब लगाते हैं। तो अगर मेकअप करते हुए मेकअप खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए? फिर उसको क्या करना चाहिए? हाँ, फेस वॉश करवा दें? नहीं, अगर देखें इस तरह का खराब हो जाता है, अक्सर हमसे भी हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है कि ब्लैक कहीं कलर लग गया, तो हमारे पास वेट के कितने अच्छे हैं, उसको हल्का सा आप गीला करके उसको उसी वक्त पफ से आप साफ कर सकते हो जाता है। इसको लिए ठीक है। दुल्हन तो तैयार है, दूल्हा कहाँ है? दूल्हा कहाँ है भाई? दूल्हा आ रहा है भाई, ट्रैफिक में जैम है। ट्रैफिक जैम होती है ना बहुत ज्यादा, कराची का तो ये हाल होता है। अच्छा, पता है क्या, अक्सर दूल्हे लेट भी हो जाते हैं इस वजह से। कहते हैं ना कि बारात का टाइम ये था और बारात का टाइम ऐसा क्यों हो गया है। दूल्हा लेट कभी भी नहीं हो सकता। दूल्हा लेट कभी नहीं हो सकता, क्यों? जी, उसको सबसे ज्यादा इंतजार होता है, इसीलिए कैसे लेट हो जाएगा। सही बात है। हाँ, वो है कि रिलेटिव टाइम हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट। अब सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक बाकी है। लिपस्टिक में कितना टाइम लगेगा? 5-10 सेकेंड? जी जी बिल्कुल। सेकेंड नहीं, सेकेंड्स नहीं। ओके, बट सेकंड में लगा है ना, आप एक्सपर्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट का इतना तो फायदा होना चाहिए कि टाइम नहीं है हमारे पास बट जल्दी से कर दिया। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही। सही। ठीक है जी, लिपस्टिक कौन सी किस कलर में लगा रही हैं आप? पीच, सॉफ्ट पीच। रेड में पीच वैसे ही बड़ा जबरदस्त लगता है, रेड एंड पीच का कॉन्ट्रास्ट। और नदीम साहब जी, आप बताएं कि इनमें किसी मतलब ये ठीक है, तैयार सही है? जी बहुत अच्छा तैयार हुई है, क्योंकि लिपस्टिक लगने के बाद रियल लुक जो लिपस्टिक लगने के बाद ही आएगा।
हाँ जी, क्योंकि वो जो एज ए फोटोग्राफर आप क्या कहेंगे कि ये मेकअप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको भी तो इतनी ज्यादा वो हो चुकी होगी ना, एक्सपर्ट हो जाता है बंदा देख देख कर, जी, जी। फिर कहते हैं कि नहीं इनका मेकअप ठीक है, तस्वीरों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, और स्टाइलिंग इसमें वगैरह होता क्या में। है कि अगर किसी का बेस और आई मेकअप बहुत अच्छा है, हाँ। ठीक है ना, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। वो एडिट बहुत कम करनी पड़ती है, क्योंकि वो नेचुरली इतना अच्छा आ रहा होता है कि हमें ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा मेहनत और नहीं। देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। एक होता है कि बहुत ओवर मेकअप हो गया तो वो फिर मुश्किल होती है हमारे लिए, क्योंकि जब लाइट्स पड़ती हैं किसी के फेस पे तो वो और ब्राइट करता है, सही। ठीक है ना, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम लाइट्स लो करते हैं तो वो उनकी जो खामियां होती है वो नजर आती है, वो नजर आ रही होती ठीक है। अगर किसी के फेस पे पिंपल्स हैं कुछ है तो वो चीज हाईलाइट हो जाती है। एग्जैक्टली राहिला, अगर पिंपल्स और सर्कल्स वगैरह होते हैं तो उसको किस तरह से आप लोग मेंटेन करती हैं? अच्छा, और मेकअप में कंसीलर वगैरह यूज करती हैं आप लोग? ठीक है, ओके। हमारी ब्राइड भी ऑलमोस्ट तैयार है, वो स्टैंड पोजीशन में होगी, और इसके बाद हम बताएंगे, राहिला हमें बताएंगे कि क्या 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 हमने लगाया है फटाफट। वो क्विक रेसिपीज होती है ना कि 1 से 2 मिनट में उनको बताना है कि क्या क्या सबसे पहले लगाया है हमने, क्योंकि अपनी बहुत सारी चीजें इन्होंने हिडन रखी है। हमारे व्यूवर्स से ब्रेक में कर लिया इन्होंने, बेस भी लगा दिया और हेयर स्टाइलिंग भी कर ली। खैर अच्छा है, चले वो तो अच्छा हो गया ना, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, फिर इतना सब कुछ हो नहीं पाता। सही है, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत दुल्हन तैयार हो चुकी है हमारी। अब ये निकाल दें क्या अपन का? ठीक है। ग्लॉस क्यों ग्लॉस है? ठीक है, बहुत अच्छा मेकअप है, बहुत जबरदस्त हुआ है। ओके जी, आ जाए नबीला हमारी दुल्हन को लेकर। हॉल चले? कहाँ जाना है? हॉल जाना है क्या? आप हमारी ब्राइड के बाल खराब ना करें। ओके जी, आप खड़ी हो जाएं। आ जाए भाई राहिला, दुल्हन तैयार है हमारी। अब हम जा रहे हैं, कहाँ? बैंकेट जाना है, हॉल जाना है, गार्डन जाना है, कहाँ जाना है? शादी कहाँ है? आ जाए। ठीक है जी, दुल्हन को देख लें, दुल्हन तैयार है हमारी। राहिला, क्या क्या लगाया आपने सबसे पहले? सबसे पहले के मैंने बेस अप्लाई किया, बेस लगाने के बाद इनका हमने फेस कंट्रोलिंग कंप्लीट की। फेस कंट्रोलिंग करने के बाद ब्लशन वगैरह दिया, तो आईलैशेस लगा के हमने मेकअप स्टार्ट करा। सही। मेकअप पे सबसे पहले मैंने आई बेस को अप्लाई किया ताकि शेड स्टे कर सके इस पे, क्योंकि स्पार्कलिंग डस्ट वगैरह ये जो होते हैं इसी पे आई बेस पे स्टे करते हैं। और उसके बाद इनके मैंने स्टार्ट करा और लाइनर मस्कारा कंप्लीट। ठीक है जी। यार क्या मतलब है, मुझे प्याज भी लग रही है, गला खराब हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, हमारी दुल्हन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, बिल्कुल भी तैयार है, कंप्लीट। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके साथ ही साथ हो चुका है हमारा ब्रेक पे जाने का वक्त। ब्रेक पे हम जाते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे ज्वेलरी डिजाइनर और फैशन डिजाइनर। वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हमें ज्वेलरी का इंतखाब करना चाहिए और किस तरह से अपने फेस और होता है ना कि बॉडी वगैरह को देखते हुए हिसाब मतलब। जी कुछ कह रही हैं आप राहिला? नहीं, कुछ नहीं कह रही हैं। ओके ठीक है जी, ब्रेक का टाइम हो चुका, जाते हैं ब्रेक पे और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।